देखिए सेल्सियस स्केल का यूज करने के कारण, मतलब सेल्सियस स्केल को बनाने के बाद, समझाने के बाद, थर्मोमीटर जो सेल्सियस पे भी काम करता है, हम ये बात समझ चुके थे और समझ चुके हैं कि वहां रीडिंग फॉल्टी आने के चांसेस है। तो हमने एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट किया जिसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया 0 केल्विन, जिस पर प्रॉपर्टी x0 जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम 0 हो जाता है, और वॉल्यूम 0 होने के साथ साथ में प्रेशर भी 0 हो जाता है। मान लो, है ना, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जिसे हमने 0 कह दिया। अब दूसरा पॉइंट हमने सेलेक्ट किया 273.15 जिसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। उस समय प्रॉपर्टी को मैंने कह दिया XTR, ये 0 केल्विन लिया मैंने, उस पर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। 273.15 को जिसको मैं कह रहा हूं ट्रिपल पॉइंट, उस पर प्रॉपर्टी XTR है, और एक T डिग्री सेल्सियस या T केल्विन पर इस प्रॉपर्टी को मैं ले रहा हूं जिसे मैं XT कह रहा हूं, जिसे मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, XT प्रॉपर्टी कह रहा हूं, T डिग्री सेल्सियस पर। आइए हम कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ही नहीं प्रॉपर्टी, तो यहां से इंटरसेप्ट 0 मिल गया। दूसरा हम लिख के देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इक्वल टू mx प्लस सी, 273.15 इक्वल टू m इंटू XTR ट्रिपल पॉइंट पर, यह आ गया 0, 273.15 यह आ जाता है m XTR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं किस टेम्परेचर पर, T केल्विन पर, केल्विन टेम्परेचर। प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज m XT। अब इस दोनों को डिवाइड कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हम कह सकते हैं TK अपॉन कितना 273.15 इक्वल टू कितना आ जाता है आपके पास में XT, T टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी, और XTR मतलब ट्रिपल पॉइंट पर प्रॉपर्टी। सो TK केल्विन के अंदर जो आंसर आएगा दैट विल बिकम 273.15 इंटू XT अपॉन XTR, ये आपके पास में निकलकर वैल्यू आ जाती है। और मैंने बताया था कि यहां x क्या क्या हो सकता है, तो x जो हो सकता है वो सारी बातें सुनिए। x हो सकता है लेंथ, अगर लेंथ होता है तो केल्विन टेम्परेचर स्केल में आएगा 273.15 लेंथ एट T केल्विन और लेंथ एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मैं बात करता हूं, यह आ गया लेंथ वाला थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर कैसे कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम पे बेस्ड, जो कि मैंने अभी डिस्कशन किया था, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, 273.15 इंटू प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस, T केल्विन, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। थर्ड वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर से रिलेटेड 273.15 इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट यहां पे वॉल्यूम आएगा बच्चों, दिस विल बी द VT डिवाइड बाय VTR। और रेजिस्टेंस की बात भी हम करें, फोर्थ नंबर रेजिस्टेंस के लिए, TK दैट विल बिकम 273 PT डिवाइड बाय PTR 0.15 RT डिवाइड बाय कितना आएगा RTR, ट्रिपल पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस होगा। इनकी मदद से फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया है, और इस टॉपिक को आप कॉपी कीजिए। इसके बाद हम टॉपिक नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, थर्मोमीटर समझने के बाद। द नेम ऑफ टॉपिक दैट विल बी थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, थर्मल एक्सपांशन कैसे होता है, थर्मल एक्सपांशन को प्रोसीड किस तरह